अगर कोई पर्सन जॉब वर्क के लिए अपनी फैक्ट्री से गुड्स सेंड करता है चालान के थ्रू, क्या उसको जीएसटी पे करना पड़ेगा या फिर नहीं? आखिर में जॉब वर्क के लिए जीएसटी का क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है, वो आज हम इस वीडियो के अंदर डिटेल में कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि सर ये जॉब वर्क का मतलब क्या होता है। जॉब वर्क का मतलब होता है कि सर फॉर एग्जांपल मैंने कोई भी गुड्स मैन्युफैक्चर कर रहा हूं मैं। अब उस मैन्युफैक्चरर्स में ये मेरा सर सेमी फिनिश्ड गुड्स है, यानी कि सर आधा मेरा बना हुआ है, आधा भी कंप्लीट होना बाकी है। तो मैं क्या करता हूं कि ये गुड्स जो है वो मेरी फैक्ट्री में प्रॉपर तरीके से फिनिश नहीं करता हूं, मैं सेंड करता हूं मिस्टर ए को, और ये क्या करेगा, मिस्टर ए उसको प्रॉपर तरीके से फिनिश करेगा, उसके अंदर जो भी काम होगा वो फिनिश करके उस गुड्स, सॉरी जो भी काम होगा वो काम करके उसको फिनिश करेगा। तो ये जो गुड्स मैं उसको सेंड कर रहा हूं, क्या ये मेरी सप्लाई है? क्या ये मेरी सप्लाई है? आंसर इज नो। जब आपकी सप्लाई नहीं होती है तब आपको जीएसटी पे करने की नीड नहीं होती है। तो यहां पर क्या हुआ सर कि अगर मैंने कोई भी गुड्स सिर्फ और सिर्फ जॉब वर्क के लिए मैंने सेंड किया है, तो ऐसे केसेस में उस गुड्स के ऊपर आपको जीएसटी पे करने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं सेकेंडरी चीज, सर क्या इसके ऊपर ई वे बिल एप्लीकेबल होगा? आंसर इज यस। सर ई वे बिल के जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है वो उसके लिए एप्लीकेबल होंगे, वहां पर आपको एज ए जॉब पर आपको सेलेक्ट करना है। क्यों? क्योंकि सर ई वे बिल अल्टीमेटली क्या है, गुड्स ट्रांसपोर्ट के लिए है। क्या आप एक जगह से दूसरी जगह पे अगर आप गुड ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, चाहे आप जॉब वर्क के लिए कर रहे हो, चाहे आप गुड्स की सप्लाई के लिए कर रहे हो, किसी भी पर्पस के लिए कर रहे हो, तो ई वे बिल तो आपके लिए एप्लीकेबल होगा, लेकिन उस गुड्स के ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। अब सर एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर मैंने किसी पर्सन को गुड्स एज ए जॉब वर्क के लिए मैंने किसी पर्सन को गुड्स सेंड किया, ठीक है, चालान मैंने जनरेट कर लिया, प्रॉपर डेटा मेरे पास में है। अगर वो गुड्स मेरे पास में जॉब वर्क होने के बाद अगर 1 ईयर तक रिटर्न नहीं होता है तो उसको हम डीम्ड सप्लाई मानेंगे। क्या मानेंगे सर? डीम्ड सप्लाई। डीम्ड सप्लाई का मतलब ये मानेंगे कि यह गुड सेल्स हो चुका, अब उस पर आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा, प्लस इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा जिस दिन ये गुड्स आपने उस पार्टी को सेंड किया था। ये है गुड्स के केसेस में। लेकिन सर अगर मैंने कोई कैपिटल गुड्स है उसको अगर मैंने जॉब वर्क के लिए भेजा है तो उसका जो पीरियड होता है वो होता है सर 3 इयर्स का। अगर वो गुड्स 3 इयर्स तक मेरे पास में वापस रिटर्न आ जाता है तो एज ए जॉब वर्क माना जाएगा, लेकिन 3 इयर्स का टाइम अगर एक्सपायर हो जाता है इसके बाद उसको डीम्ड सप्लाई माना जाएगा। तो ये दो चीजें आपको ध्यान रखनी है, गुड्स के केसेस में 1 साल है और सर कैपिटल के गुड्स के केसेस में 3 साल है। अब सर जीएसटी किस पे चार्ज होगा? अब जीएसटी जो चार्ज होगा वो होगा सर सर्विस पे। किस पे चार्ज होगा सर? सर्विस पे। यानी कि अगर कोई भी जॉब वर्क है, जॉब वर्क क्या करता है सर? वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। अगर कोई जॉब वर्क पर्सन उस पार्टी को, जिस पार्टी ने ये गुड सेल्स सेंड किया है, उसको अगर कोई भी इनवॉइस देगा, क्या देगा? इनवॉइस देगा, या फिर उससे अमाउंट चार्ज करेगा कि सर आपके जॉब वर्क के लिए इतना अमाउंट हुआ। फॉर एग्जाम्पल 10,000 रुपया उसने चार्ज किया कि आपके इस गुड्स को रेडी करने में मुझे 10,000 रुपये मुझे आपसे लेने हैं, तो अब इस 10,000 रुपये पर जीएसटी लगेगा, क्योंकि ये क्या है सर? ये सप्लाई है। आई होप कि आप इस बात को अच्छी तरीके से समझ पा रहे हो। ये क्या है सर? सप्लाई है। तो यहां पर आपको जीएसटी पे करना है, और जीएसटी भी यहां पर अलग अलग तरीके से, कभी 5% भी है, कभी 18% भी है, कभी 1.5% भी है गोल्ड एंड उसके केसेस में। तो अलग अलग तरीके से जीएसटी के रेट से जॉब वर्क पे वो आप आपकी फील्ड के हिसाब से आप इसको देख सकते हैं। तो यहां पर कंक्लूजन ये निकलता है कि अगर हम कोई भी गुड्स सिर्फ और सिर्फ जॉब वर्क के लिए अगर किसी पर्सन को सेंड कर रहे हैं तो नो जीएसटी। अगर वो गुड्स 1 साल के अंदर रिटर्न नहीं हुआ, डीम्ड सप्लाई माना जाएगा। गुड्स की अगर बात करते हैं तो कैपिटल गुड्स के लिए 3 इयर्स का पीरियड है, और जो भी जॉब वर्क के लिए जो भी अमाउंट आपसे चार्ज किया जाएगा उस पर जीएसटी एप्लीकेबल होगा। क्लियर हो रहा है आपको? यहां तक बात इजीली समझ में आ रहा है? अब जॉब वर्क के लिए बहुत सारे अलग अलग सेशन भी होंगे, वो भी हम आपको नेक्स्ट सेशन में बताएंगे। तो आज के लिए बस इतना, नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात करते हैं।